Hello and welcome back to my channel guys. Today we are diving into the most commonly used array method in JavaScript. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और JavaScript में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्दर आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट में अरे के बारे में बात कर चुके हैं। हम अरे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देख चुके हैं और हम देख चुके हैं कि अरे को किसी भी एक प्रोग्राम में क्यों यूज़ किया जाता है। एक अरे को आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ कर चुके हैं। हमने फॉर लूप की वेरिएशंस को देखा था और फर्दर मोर इस वीडियो में हम डॉट मैप मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। इन द वेरी बिगनिंग हम मैप मेथड के सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे। मैप मेथड अरे का एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो आपको किसी भी एक अरे के साथ डॉट और डॉट के बाद मैप मेथड को अप्लाई करना होता है। मैप मेथड में बेसिकली दो आर्गूमेंट्स को पास किया जाता है। फर्स्ट आर्गूमेंट बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है। सेकंड आर्गूमेंट में बेसिकली आप दिस के कॉन्टेक्स्ट को बाइंड कर सकते हैं जो कि हमें विद इन कॉल बैक फंक्शन एक्सेसिबल होगा। कॉल बैक फंक्शन में हमें तीन पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आपको करंट वैल्यू मिलती है, जो भी अरे की करंट वैल्यू होगी वो आपको देखने को मिलेगी। फर्दर ऑन सेकंड पैरामीटर में हमें इंडेक्स देखने को मिलता है। फर्दर ऑन हमें सेकंड पैरामीटर में करंट वैल्यू का इंडेक्स देखने को मिलता है और थर्ड पैरामीटर में हमें अरे एज इट इज़ देखने को मिलती है। इन पैरामीटर्स का यूज़ करके आप किसी भी एक अरे को मॉडिफाई कर सकते हैं या उस पर आइट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मैप मेथड बेसिकली हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। हमारी जो ओरिजिनल अरे होती है या जिस पे हम मैप मेथड को अप्लाई करते हैं वो अरे एज इट इज़ ही रहती है, उसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपकी मॉडिफाइड वैल्यू होती हैं वो हमें एक न्यू अरे में देखने को मिलती हैं। मैप मेथड को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कोड एडिटर को ओपन कर चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक अरे है जिसमें बेसिकली नंबर्स हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ ये होने वाली है। हम इस आउटपुट को अचीव करने वाले हैं यूजिंग मैप मेथड। बेसिकली हम इस नंबर की अरे पे मैप मेथड को अप्लाई करके इस आउटपुट को अचीव करेंगे। किसी भी अरे पे मैप मेथड को अप्लाई करने के लिए आप उस अरे को लिखेंगे, उसके बाद आप पीरियड का यूज़ करेंगे और एज इट इज़ आप मैप मेथड को अप्लाई करेंगे। मैप मेथड बेसिकली एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसमें फर्स्ट पैरामीटर एक फंक्शन को पास किया जाता है और सेकंड पैरामीटर में दिस की वैल्यू को पास किया जाता है। यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन को अप्लाई करने वाला हूँ। हम इस दिस को रिमूव करने वाले हैं। फर्दर ऑन हम इस कॉल बैक फंक्शन में करंट वैल्यू को गेट कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हमें एक इंडेक्स देखने को मिलता है और फर्दर ऑन हमें जो नंबर अरे है वो एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्दर हम इन वैल्यूज़ को लॉग करवाने वाले हैं। आउटपुट पे आप देख सकते हैं अरे का जो हर एलिमेंट है वो हमें इंडिविजुअली देखने को मिला। फर्दर ऑन हम सेकंड पैरामीटर में हर इंडेक्स को गेट कर पाए और तीसरे पैरामीटर में हमें नंबर्स की अरे एज इट इज़ देखने को मिली। और फॉर ईच मेथड की तरह मैप मेथड भी हमें 3 पैरामीटर्स को रिटर्न करता है और इन पैरामीटर्स का यूज़ करके आप किसी भी एक अरे पे आइट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ये होने वाली है। हम मैप मेथड का यूज़ करके ये आउटपुट अचीव करने वाले हैं। अगर मैं इस अपडेटेड वैल्यू को लॉक करवाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करवा सकता हूँ। इस वैल्यू के साथ हम इंडेक्स को लॉक करवाने वाले हैं। मैं प्रीवियस लॉग को रिमूव करने वाला हूँ और फर्दर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। करंट वैल्यू के साथ कैलकुलेशन थी, हमें अपडेटेड वैल्यू वेरिएबल में देखने को मिली। अपडेटेड वैल्यू को हम लॉग करवा चुके हैं और उसके साथ हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें लॉग्स में देखने को मिली। मैप मेथड में डाटा में मॉडिफिकेशन के बाद आपको अपडेटेड एलिमेंट रिटर्न करवाना होता है। जैसा कि हम फॉर ईच मेथड में हम देख चुके हैं कि जब भी आप किसी एक अरे पे फॉर ईच मेथड को अप्लाई करते थे तो वो आपकी एग्जिस्टिंग अरे यानी नंबर्स की अरे में चेंजेस को अप्लाई करता था।
लेकिन मैप मेथड बेसिकली आपको एक न्यू अरे को रिटर्न करता है, जिसमें आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को गेट करना होता है। अगर मैं इस अपडेटेड अरे को यहाँ पे लॉग करवाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से करवा सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉग्स में हमें अपडेटेड अरे देखने को मिली। प्रीवियस वीडियो में हम फॉर ईच मेथड को भी सेम वे में अप्लाई कर चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं नंबर्स की अरे को लॉग करवाता हूँ, हमें नंबर्स की अरे में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हमारी एग्जिस्टिंग अरे में चेंजेस के हमें ये एक अपडेटेड अरे रिटर्न करेगा, जिसको हम फर्दर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। हमारे पास अपडेटेड अरे अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ देखने को मिली। नंबर्स की अरे में हमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैप मेथड के साथ हम एक्सपेक्टेड आउटपुट को देख चुके हैं, और अब हम बात करेंगे कि फॉर ईच और मैप मेथड सेम वे में काम करते हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मैं मैप मेथड को फॉर ईच मेथड में चेंज करता हूँ, इसकी आउटपुट जो है वो टोटली डिफरेंट होने वाली है। अगर मैं इसकी लॉग को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अपडेटेड अरे अनडिफाइंड देखने को मिली। फॉर ईच हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जबकि फॉर ईच मेथड जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग अरे में ही चेंजेस को अप्लाई करता है। हम मैप मेथड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देख चुके हैं, और हम फॉर ईच और मैप मेथड में बेसिक डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। फर्दर हम एक एग्जांपल से मैप मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक फ्रूट्स की अरे है। हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो कुछ ये होने वाली है। बेसिकली हम हर फ्रूट एलिमेंट को एक सीक्वेंस नंबर अप्लाई करने वाले हैं। फ्रूट्स पे एक मैप मेथड को अप्लाई करूँगा, और बेसिकली इसमें हम कुछ इस तरह से एक कॉलबैक मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें अरे का सिंगल एलिमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम इसके इंडेक्स को गेट कर पाएंगे। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में बेसिकली आपको कुछ इस तरह से वैल्यू अपेंड करवाना होती हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स +1, फर्दर मोर आपको कॉलन का यूज़ करना है, एंड और फर्दर मोर आप उस एलिमेंट का नेम ऐड करेंगे। बेसिकली हमें एक न्यू अरे रिटर्न करने वाला है, तो हम इसकी आउटपुट को कुछ इस तरह से गेट करेंगे। हम इसकी आउटपुट को देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारे पास हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिली। हम बेसिकली मैप मेथड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देख चुके हैं, एंड फर्दर मोर हम मैप मेथड में दिस की वैल्यू को किस तरह से बाइंड किया जाता है और उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, हम वो देखने वाले हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नंबर्स की अरे है। फर्दर मोर हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो हर नंबर का डबल एक अरे होने वाली है। मैप मेथड में हम इसको दिस की वैल्यू के साथ अचीव करने वाले हैं। हम सिंपली यहाँ पे नंबर्स की अरे पे मैप मेथड को अप्लाई करेंगे, और सेम एज़ बिफोर हम एक कॉल बैक मेथड को लिखेंगे। सेकंड पैरामीटर में हमें दिस की वैल्यू को बाइंड करना होता है। यहाँ पे कुछ दिस की जो भी वैल्यू आप बाइंड करना चाहते हैं और फर्दर मैप मेथड की बॉडी में आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उस वैल्यू को यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट को पास करने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट में बेसिकली एक वैल्यू के नाम से की है। फर्दर मोर अगर आप इस वैल्यू को इस प्रोग्राम में गेट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से लॉग स्टेटमेंट में फर्दर मोर आप इसकी वैल्यू को कुछ इस तरह से लॉग करवा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लॉग में अनडिफाइंड देखने को मिला, बिकॉज ऑफ दिस का कॉन्टेक्स्ट है वो ओनली रेगुलर फंक्शन के साथ वर्क करता है। एरो फंक्शन में दिस का कॉन्टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता। एरो फंक्शन में दिस की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। मैं एरो फंक्शन को रेगुलर फंक्शन में चेंज करने वाला हूँ। अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे दिस डॉट वैल्यू में वो वैल्यू देखने को मिली, दिस की वैल्यू को पास कर चुके हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एक वेरिएबल में लिखने वाले हैं।
हम यहाँ पे इस वेरिएबल को कुछ इस तरह से पास करेंगे। सो हम हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ये है, तो हम यहाँ पे 2 की वैल्यू को पास करेंगे। हम कुछ इस तरह से किसी भी एक स्टेटमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं और यहाँ पे हम करंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट वैल्यू को रिटर्न करवाने वाले हैं। सो मैं इस लॉग स्टेटमेंट को रिमूव करने वाला हूँ। फर्दर मोर मैं इसकी आउटपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊँगा। सो यहाँ पे हम इसकी आउटपुट को देख सकते हैं, हमें इसकी अपडेटेड वैल्यू देखने को मिली। इसी तरह से अगर हम किसी भी एक नंबर का 10 टाइम रिक्वायर्ड करते हैं तो हमें इस वैल्यू को चेंज करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास हर नंबर का 10 टाइम हमें एक न्यू अरे में देखने को मिला। नंबर्स और स्ट्रिंग की अरे के साथ हम मैप मेथड को यूज़ कर चुके हैं और उस पर आइटरेशन को अप्लाई कर चुके हैं। किसी भी एक एसोसिएटेड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे भी मैप मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट्स की अरे है और उसमें इस अरे में बेसिकली हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमारे पास नेम और प्राइस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फर्दर मोर अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ अरे पे मैप मेथड को अप्लाई करना चाहें तो सेम वे में आप मैप मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। सेम एज बिफोर हमें पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ सेम वे में देखने को मिली जैसा कि हम प्रीवियसली अपने प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। आप मैप मेथड का यूज़ करके किसी भी अरे पे आइटरेशन को अप्लाई कर सकते हैं और हर एलिमेंट पे आप कुछ भी मॉडिफिकेशन को अप्लाई करके आप एक न्यू अरे को गेट कर सकते हैं। हम इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक न्यू प्रॉपर्टी को ऐड करने वाले हैं जो कि बेसिकली इस एक्सपेंसिव के नाम से होने वाली है। हम इस मैप मेथड में प्रोडक्ट की प्राइस की बेस पे हम डिसीजन लेने वाले हैं इस एक्सपेंसिव की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ पे एक वेरिएबल को लेने वाले हैं। प्राइस पे चेक ऐड करेंगे। अगर प्रोडक्ट की प्राइस 500 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू ट्रू है, एल्स करंट वैल्यू डॉट इज एक्सपेंसिव इज इक्वल टू इज एक्सपेंसिव। किसी भी एक ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए ये एक नॉर्मल वे है। कुछ इस तरह से आप प्रॉपर्टी को किसी भी एक ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। आइट्रेशन के दौरान ये हर एलिमेंट में इस एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड करेगा जिसकी वैल्यू इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होने वाली है। अगर हम यहाँ से करंट वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं इसकी रिटर्न टाइप में हमें अपडेटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगी। हम इसकी आउटपुट को देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक न्यू प्रॉपर्टी को ऐड कर चुके हैं जिसका डिसीजन हम प्राइस की बेस पे ले चुके हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 500 से ग्रेटर है तो वो इस एक्सपेंसिव ट्रू है, अदरवाइज इस एक्सपेंसिव की वैल्यू फॉल्स होने वाली है। ये एक नॉर्मल वे है किसी भी अरे को अपडेट करने के लिए। आप किसी भी अरे में डाटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मैप मेथड का यूज़ करके जब आप डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं तो वो आपको एक न्यू अरे रिटर्न करता है, जबकि मैप मेथड एग्जिस्टिंग अरे में कुछ भी चेंज नहीं करता। रेदर देन यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट एंड अ वेरिएबल, हम इसको सिंपल वे में भी अचीव कर सकते हैं यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। हम सिंपली इन स्टेटमेंट्स को रिमूव करने वाले हैं। अपडेटेड वैल्यू के नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके
करंट वैल्यू को कॉपी करेंगे। करंट वैल्यू बेसिकली हमारा एक एवरी टाइम एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। सो हम यहाँ पे करंट वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कंडीशन को अप्लाई करना है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके हमने करंट ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको कॉपी किया, उसमें एक प्रॉपर्टी को ऐड कर चुके हैं। अगर हम अपडेटेड वैल्यू को मैप मेथड से रिटर्न करवाते हैं तो आपको अपडेटेड अरे देखने को मिलेगी। आप इसकी आउटपुट को देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सेम आउटपुट देखने को मिली जो कि हम इफ़ एल्स और मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके अचीव कर पाए थे। वो हमें एक सिंपल वे में देखने को मिली। आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर की बजाय आप सिंपली इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आपको जस्ट चेक ऐड करना है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 5 है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ट्रू ऐड करेगा, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू फॉल्स होने वाली है। अगर हम इसकी आउटपुट को देखना चाहें तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगी। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स को रिमूव करना होगा। मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करते। फर्दर ऑन हम इस स्टेटमेंट को भी रिमूव करने वाले हैं और सिंपली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम इस फंक्शन में कुछ इस तरह से रिटर्न करवाने वाले हैं। ये एक सिंपल वे है किसी भी फंक्शन में सिंगल लाइन स्टेटमेंट को रिटर्न करवाने के लिए। अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हमें सेम आउटपुट देखने को मिली जो कि हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट से अचीव कर चुके हैं। गाइस, इस वीडियो में हम मैप मेथड में सिंटैक्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम मैप मेथड में दिस के कॉन्टेक्स्ट को देख चुके हैं। हम मैप मेथड में दिस के ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी एक वैल्यू को डायनामिकली पास कर सकते हैं। फर्दर मोर मैप मेथड का यूज़ करके किसी भी अरे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। हम मैप मेथड का बेसिक यूज़ देख चुके हैं। गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।